ओके, तो फर्स्ट केस में आप क्या मानोगे, ये जो x है आपका, दोबारा बताता हूँ एक बार ही आपको, ये जो हमें पूरा जो फंक्शन गिवन है r वाला, इसमें आपको डिफाइन किया क्या डिफाइन किया हुआ है कि x और y के बीच में एक रिलेशन दे रखा है आपको, जिसमें y इज इक्वल टू दे रखा है x+1, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो x है वो आपका डोमेन माना जाता है ना, और जो y है दूसरा वाला वो आपका क्या माना जाता है, रेंज माना जाता है। अब देखिए, तो जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट केस में 2 आएगी, है ना, सेकंड केस में 3 आएगी, फिर जब आप थर्ड पुट करेंगे तो 4 आएगी, 4 पुट करेंगे तो 5 आएगी, 5 पुट करेंगे तो 6 आएगी, और 6 पुट करेंगे तो 7 आएगी, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आप इसमें आप डोमेन लिखेंगे तो कितना आएगा, डोमेन कितना आएगा, आप बताओ ना डोमेन। अब तो आपको पता है हमने क्या क्या वैल्यू पुट करी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पुट करी है, तो डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 5। और जो आपका आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1 पुट करा तो 2 निकल के आया, तो ये रेंज बन गई। 2 पुट करा तो 3 निकल के आया, 3 पुट करा तो 4 निकल के आया, 4 पुट करा तो 5 निकल के आया, 5 पुट करा तो 6 निकल के आया, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी। अब कोडोमेन निकालना है आपने, क्या निकालना है, कोडोमेन इन दोनों को मिलाकर बनता है, ध्यान रखना। कोडोमेन कैसे बनेगा, इन दोनों के सभी नंबर को इंक्लूड कर लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 भी है ना। ये हो गया आपका कोडोमेन। समझ आया कोडोमेन क्या होता है, तो ये कोडोमेन आपको समझ आया कि जब डोमेन और रेंज को क्लब कर देते हैं, यानी जॉइन मिला देते हैं क्लब करके, तो उससे बनता है कोडोमेन। समझ आया, तो ये आपका हो गया कोडोमेन, किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखूं आपका, देखो इसमें क्या लिखा फर्स्ट वाले में, देखो ये तो आपको रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, देखो समझो फर्स्ट क्वेश्चन को, कर पाओगे नहीं कर पाओगे पता चलेगा आपको। ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, इसमें रिलेशन में ये बताया गया कि फर्स्ट वैल्यू x वाली होगी या y वाली होगी, ये इक्वेशन दी गई है ना, इसमें आपको पुट करके वैल्यू निकालनी है, समझ गए। इस इक्वेशन को आप ठीक कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 3x y माइनस का है, दूसरे x जीरो की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, तो ये ऐसे बन जाएगा। और इसमें जो वैल्यू है आपकी a वाली, जो a है, यही आपका a टू a का मतलब है, जो x है x की जगह पे वही वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर x की जगह पे पहले क्या रखोगे 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे आप 14 तक रख सकते हो, जो भी रखना है आपको, तो सारी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4-5 वैल्यूज रख देना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसका आंसर क्या होगा। फिर आपको डोमेन लिख देना क्या आ रहा है आपका, फिर आप रेंज लिख देना, और डोमेन और रेंज को प्लस करके जो क्लब करना, जो नंबर आएंगे उसको कोडोमेन बता देना। समझ आया कैसे करना है, समझ आया या नहीं आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। तो दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले आपको एग्जाम्पल 8 समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल 8 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 8 में P और Q के बीच में पहले से एक रिलेशन दे रखा है। देखो ये P डोमेन है, Q आपका एक इमेज है, ठीक है। 9 की दो इमेज बन रही है, पहली कौन सी इमेज बन रही है 9 की, 3, और दूसरी बन रही है -3, है ना। 4 की दो इमेज बन रही है, पहली बन रही है 2, दूसरी बन रही है -2। 25 की दो इमेज बन रही है, पहली 5 और दूसरी -5। आपको क्या देखकर क्या लगता है कि क्या रिलेशन है, मैं जो रिलेशन बताऊंगा वो पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा P जो है वो Q की इमेज का स्क्वायर है कि नहीं है बताओ। जैसे 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9, और -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9, है ना। तो अगर मैं इस वाली टर्म को P को x मान लूं, क्या मान लूं, और इसको y मान लूं, तो आप कहोगे
x इज इक्वल टू, नहीं हाँ आप कहोगे x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, कहोगे नहीं कहोगे? यही है ना मेन तो, यस। तो यहाँ पर यही आपका रिलेशन बनेगा, समझ आया? तो इस रिलेशन को आपने जिस फॉर्म में लिखा है उस फॉर्म को क्या कहते हैं? उस फॉर्म को क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? क्योंकि मैंने लिखा है इस रिलेशन को, x किसके इक्वल है? इज द स्क्वायर ऑफ y, लिखा है ना? और x p को डिनोट कर रही है और y q को डिनोट कर रहा है, वो इन्होंने आगे रिप्रेजेंट कर दिया, इसे कहते हैं बिल्डर फॉर्म। अब इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसी चीज को, ये जो डोमेन और रेंज बने हुए हैं इनको लिख दीजिए आप रेंज की फॉर्म में ब्रैकेट डाल के, लेकिन ये ब्रैकेट डालना जरूर है रोस्टर फॉर्म के अंदर, ये वाला और ये लास्ट वाला, समझ गए? तो 9 की इमेज आपकी 3 भी है और 9 की इमेज -3 भी है, ये लिख दिया। 4 की इमेज 2 है, 4 की इमेज -2 भी है। 25 की इमेज 5 भी है और 25 की इमेज -5 भी है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये आपका क्या बन गया? रोस्टर फॉर्म। क्या बन गई? अब आपसे कोई डोमेन पूछे, डोमेन क्या है? तो डोमेन आपका 4, 9, 25। आपसे कोई इमेज पूछे तो क्या कहोगे? 2, -2, 3, -3, 5 और -5, है ना? और कोडोमेन पूछे तो दोनों को मर्ज करके निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? समझ आया सारा कुछ? अब आप इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड को। डिफाइन अ रिलेशन आर टू सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पर एक, इसमें तो खैर ऑलरेडी रिलेशन आपको गिवन है, जैसे y इज इक्वल टू लिखा है ना? और यहाँ पर बताया है y क्या है? y आपका एक नेचुरल नंबर है। देखो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी x की वैल्यू आप केवल 4 से कम रख सकते हो, यानी 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो और 4 रख सकते हो। अब क्या बताओ, 0 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। 0 नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, तो आप 1, 2, 3 रखोगे बस, ठीक है? तो x की वैल्यू 1, 2, 3 रखोगे। जब आप रखोगे तो ये तो आपका डोमेन क्या बनेगा? क्या बनेगा डोमेन? 1, 2, 3। और रेंज क्या बनेगी? जॉनसन निकल के आएगा। 1 रखोगे तो 6 आएगा, 1 रखोगे तो, 2 रखोगे तो, और 3 रखोगे तो 8 आएगा, है ना? ये आपकी रेंज होगी या इमेज होगी, है ना? ये रेंज हो गई है। और कोडोमेन भी निकाल लोगे आप, इससे निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? फिर इजीली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आपको इसका वो लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में तो बहुत इजी है इसको लिखना। रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखते हो? दोनों को मिलाकर ब्रैकेट लगाकर, समझ गए? जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आपने ऐसे ही करने हैं जितने आपसे हो सके, समझ आया? जैसे देखो इसमें भी आपको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना कोई टफ नहीं है, बिल्डर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट रोस्टर फॉर्म में लिखना कभी टफ नहीं होता। देखो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, जैसा अभी मैंने आपको सेकंड कराया था। इसमें लिखना है बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और क्या निकालना है? डोमेन, रेंज। निकाल लोगे? और ये इसकी इमेज दे रखी है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे करके आपने चीजों को सॉल्व करना सीखना है।